संत मीराबाई जो कृष्ण भगवान की बहुत भक्त और कृष्ण भगवान से इतना अनन्य प्रेम करती थी कि उन्होंने उनके भक्ति में बहुत सारे भजन भी लिख खुद ही से बना लिए और गाती भी थी। उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी। मीराबाई भारत की उन महान संतों में एक थी जिनका जीवन प्रेम, भक्ति, त्याग और साहस का अनुपम उदाहरण है। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता यानी कि मारवाड़ में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौर एक राजपूत सरदार थे। मीरा का पालन पोषण राजमहल में हुआ, लेकिन उनका मन बचपन से ही राजसी वैभव में नहीं था, बल्कि ईश्वर भक्ति में रमता था। कहा जाता है मीराबाई जब बहुत छोटी थी तब एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा। उसी समय घर में एक साधु आए थे जिनके हाथ में श्री कृष्ण की मूर्ति थी। माँ ने हंसते हंसते कहा कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बाल मन को मीरा ने उसी क्षण कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। तभी से वे श्री कृष्ण की पूजा करने लगीं और उनकी बातें करने लगीं। उनके सखा और स्वामी श्री कृष्ण भगवान ही बन गए। बचपन से ही उनके भीतर भक्ति का दीप जल उठा। वो भगवान श्री कृष्ण के प्यार में मन में लगन बनाए रहती थी। श्री कृष्ण भगवान को ही याद करती और भजन गाती रहती थी। उन्होंने मन ही मन कृष्ण भगवान को ही अपना पति मान लिया और उन्हीं से ही विवाह रचा लिया श्री कृष्ण भगवान से। अब वो श्री कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ मानती थी, उनका पति, उनका सखा, सभी कुछ। पर मीरा जी के जो माता पिता हैं, उन्होंने उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से तय कर दिया। विवाह की बात सुनकर मीरा मन में बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने माता पिता को बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा विवाह तो श्री कृष्ण भगवान से हो गया है, वही मेरे पति हैं। पर माँ बाप ने कहा कि बेटा, ये दुनिया की रीत है, विवाह तो आपको करना है। हमने आपके लिए जो राजकुमार पसंद किए हैं भोजराज, उन्हीं से तुम्हारा विवाह होगा। तब क्या करती मीरा जी। राजकुमार भोजराज से मीरा जी का विवाह हुआ। वह राजमहल पहुंची, लेकिन वहाँ का वातावरण उनके लिए कठिन था। राजघराने के नियम, रीति रिवाज और अहंकार भरी दुनिया में मीरा का मन नहीं लगा। मीरा मन ही मन कृष्ण भगवान को याद करती थी और वे दिन रात श्री कृष्ण भगवान के भजन गाती, नाचती रहती और साधु संतों के साथ सत्संग करती। इन सब बातों में श्री मीराबाई के जो पतिदेव राजकुमार भोजराज जी हैं, वो तो उनका साथ देते थे, लेकिन और राज परिवार के लोगों को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। राज परिवार के लोग उन्हें ताने देते थे, उनका अपमान करते थे। राज परिवार के हिसाब से इस तरह साधु संतों के साथ मीरा का रहना एक अपमानित बात मानी जाती थी, इसलिए उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन भोजराज जी उनका साथ देते थे। मीरा जी को उन्होंने कभी छुआ भी नहीं। उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे। और मीरा जी ने उन्हें बता दिया था भोजराज जी को कि श्री कृष्ण भगवान ही मेरे पति हैं और मैं उन्हें अपने पति के रूप में पा चुकी हूँ, उनको मान चुकी हूँ। मैं कृष्ण की हूँ, कृष्ण मेरे हैं। तब भोजराज जी ने इस बात का कोई भी विद्रोह नहीं किया और मीरा जी का साथ दिया। लेकिन समय बड़ा बलवान, इसको कौन रोक पाया है। कुछ ही समय के बाद भोजराज जी का देहांत हो गया। भोजराज जी के देहांत के बाद मीरा जी पर अत्याचार बढ़ गए। राणा जी उन पर अत्याचार करने लगे। मीरा जी से राज परिवार के लोगों ने कहा
कि भक्ति छोड़ दो, कृष्ण को भूल जाओ। लेकिन मीरा जी कहाँ मानने वाली थी। वो तो कृष्ण को अनन्य प्रेम करती थी। उन पर बहुत अत्याचार होते थे मीरा जी को, पर इन अत्याचारों से कोई डर नहीं लगता था। मीरा जी का विश्वास श्री कृष्ण के प्रति बहुत दृढ़ था। वो हमेशा भजन गाती थी कि मैं केवल गिरधर गोपाल की हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। कहा जाता है कि मीरा जी को राणा जी ने जहर का प्याला दिया। राणा जी जो उनके जेठ, उन्होंने मीरा जी को मारने के लिए जहर का प्याला भिजवाया, लेकिन वह जहर का प्याला भी श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अमृत बन गया। मीरा जी को कुछ भी नहीं हुआ। तब उनको और गुस्सा आई तो राणा जी ने एक बार उन्हें सांप की भरी टोकरी भेजी, जो सांपों से भरी थी। मीरा के लिए वह टोकरी भेजी गई, लेकिन खोलने पर उस टोकरी में से सांप नहीं, फूल की माला निकली और वह फूलों की माला मीरा जी को मिली। मीरा जी ने भगवान कृष्ण को पहना दी। इस तरह मीरा जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कोशिश की, उन्हें भूतों के बंगले में डाल दिया गया, जो बिल्कुल सुनसान जगह में एक बंगला था। तो राणा जी ने सोचा कि मीरा वहाँ घुट घुट कर मर जाएगी और उन्हें भूतों के बंगले में डाल दिया गया। 15 दिन बाद जब जाकर देखा तो मीरा जी वहाँ सुरक्षित थी और वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं होगा। और एक सुगंधित, मन में सुगंधित वो आ रही थी। मीरा जी मन भजन कर रही थी और एक सुगंधित हवा चल रही थी। मीरा जी भजन में मगन थी। कुछ भी मीरा जी का नहीं बिगड़ा, न कोई भूत कुछ बिगाड़ पाया, न कुछ। मीरा जी की कृष्ण के प्रति इतनी अनन्य भक्ति थी कि स्वयं कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे थे। परंतु अब मीरा जी का मन दुखी हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं अब राजमहल में नहीं रहूँगी, यहाँ भक्ति में बहुत परेशानी होती है, अड़चनें आ रही हैं। इसलिए मीरा जी ने राजमहल छोड़ने का मन में विचार किया, क्योंकि उन्हें धन और मान सम्मान की तो कोई मन में लालसा ही नहीं थी। अब मीरा जी वृंदावन, मथुरा, द्वारका जैसे पवित्र स्थानों पर घूमने लगी और भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करने लगी, साधु संतों के साथ रहने लगी और बस भजन गाती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस तरह से मीरा जी भजन गाती थी। इन भजनों में प्रेम, पीड़ा, समर्पण और ईश्वर से मिलन की तड़प झलकती है। इस तरह मीरा जी वृंदावन में आराम से रहती, भजन करती, मंदिर मंदिर जाती, साधु संतों के साथ रहती और अपने भजनों में मगन रहती। कहा जाता है कि द्वारका में श्री कृष्ण के मंदिर में भजन गाते गाते मीरा जी कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गईं। उनका शरीर नहीं मिला, मानो भक्त और भगवान एक हो गए हों। ये मीरा जी की कथा हमें कृष्ण भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करती है। कितने दुख उठाने के बाद भी मीरा जी अपनी भक्ति की दृढ़ता से हटी नहीं, क्योंकि उनका श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। हमें भी भक्ति करना चाहिए। सच्ची भक्ति जो होती है उसमें डर नहीं होता, और वही मीरा जी के साथ भी था। समाज का विरोध भी प्रेम को रोक नहीं सका। भगवान के प्रति प्रेम सच्चा प्रेम होता है। हमें सिर्फ भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान ही हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इस प्रेम से बड़ा और कोई धन नहीं है। भगवान के प्रति भक्ति ही सबसे बड़ा धन है।